हे गाइस, कैसे हो सब। तो आज यार बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो आईएएस बाबा लॉन्च करता है हर साल। तो आज हम लोग उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने वाले हैं, उसको कंपेयर करेंगे और दूसरी कोचिंग से कि क्या क्या दोनों में फायदे नुकसान हैं। और लास्ट में एक सेगमेंट होगा जो मैं कहूंगी सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें मैं ये बताऊंगी कि किन लोगों को ये लेना चाहिए आईएलपी और किन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वाला सेक्शन जरूर देखें जो कि वीडियो के लास्ट में होगा। और एक बोनस टिप भी होगी आप सबके लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आईएएस बाबा की जो वेबसाइट है वो खोल के रखी है, जिसपे इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का मैंने पोर्टल खोल लिया है पहले से, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं इसका रिव्यू कर दूंगी। अगर किसी को लेने का कॉल आता है अपने से कि मुझे लेना चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, काफी टाइम अभी है इसमें। तो जो इस पूरे इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होगा वो 14 मंथ्स होगा, कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। उसके बाद में ये कुछ फीचर्स इन लोगों ने बता रखे हैं, वो अभी हम लोग लास्ट में जो इन्होंने दे रखा है पोर्टल उस पे ही देखेंगे। ये देखिए, ये 10,000 का पूरा जो इनका प्रोग्राम है वो है, जो कि सबसे सस्ता है, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट जो होता है। जो एक नॉर्मल बच्चा जो एक कम जिसकी जिसकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, एक एवरेज घर से जो आता है वो आराम से अफोर्ड कर सकता है 10,000 प्लस जीएसटी का ये जो कोर्स है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप। तो इसका क्या मतलब है, इसका बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है स्टूडेंट के लिए, लेकिन हाँ इससे मतलब बस एक काम होगा कि जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप अपने लिए बना दिया है। लेकिन इस चीज से एक चीज साफ क्लियर हो जाती है कि जो आईएएस बाबा वाले हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बच्चों को लेकर। तो इसका ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आता है कि आप जो आंसर्स लिखेंगे वो बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाले हैं और काफी अच्छे से आप लोगों पे ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड जो चीज ये देते हैं वो है डिटेल्ड 365 डे प्लान विद डेली टारगेट्स। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनरली एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो सुबह सुबह उठते हैं और वो क्लूलेस होते हैं कि आज उनको क्या पढ़ना है। तो वो लोग ऐਵੇਂ ही कुछ भी पढ़ना चालू कर देते हैं कि आज जो है हमारा मन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स पढ़ने का तो वो पढ़ लिए, कल वाले दिन मन किया 1857 पढ़ने का वो पढ़ लिए, फिर तीसरे दिन पता चला अरे महंगाई बढ़ रही है तो सोचा इन्फ्लेशन पढ़ लेते हैं। तो भैया ऐसे तो कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। ऐसे रैंडमली अगर हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के कवर करना चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप वो प्लान खुद बना लो मेहनत करके, या फिर सबसे जो आसान रास्ता है वो ये है कि पहले से जो मेंटोर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे जो आईएएस आईपीएस लोग हैं, जो आईएएस बाबा को चलाते हैं, वो लोग आपके लिए डिटेल्ड 365 डे का प्लान दे रहे हैं। डेली के आपको टारगेट्स मिलेंगे। सुबह उठोगे तो आपको वजह पता होगी कि मैं आज क्यों उठ रहा हूँ, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है। आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहोगे उस चीज से। तो ये मुझे लगता है बेस्ट चीज है इस पूरे इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का जो इनका इनिशिएटिव है, उसकी सबसे बेस्ट बात यही है कि ये डेली के टारगेट्स देते हैं। उसके बाद में ये वैल्यू एडेड नोट्स देते हैं जो प्री और मेंस के दोनों के लिए काम आते हैं। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। फिर ये बाबा पीडिया का इनका जो कॉन्सेप्ट है, प्रीलिम्स की पीडिया और मेंस की पीडिया फॉर करंट अफेयर्स, तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे कैसी होती है, फिर डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें 72 टेस्ट होते हैं, मेंस मॉक टेस्ट होते हैं, सिनॉप्सिस होती है 50 टेस्ट। अच्छा याद रखना, जो आपके मेंस के टेस्ट होंगे ना वो ये लोग चेक नहीं करेंगे, बल्कि आपको सिनॉप्सिस देंगे। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, एक मॉडल आंसर टाइप के देंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे कि आपको इन पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर लिखना चाहिए था। उसके बेसिस पे आप खुद इवेल्युएट कर सकते हो कि जो है मेरा मेंस का आंसर में फाइनल अगर टेस्ट होता है तो उसमें कितने नंबर रखे जाते हैं, ठीक है। फिर एक चीज है माइंड मैप्स के लिए। तो माइंड मैप्स अभी मैं दिखाऊंगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो कि ये क्यों अच्छे होते हैं, क्या इनमें फायदा होता है। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। मेंटोरशिप इस वाले में नहीं मिलेगी और 50 प्लस करंट अफेयर्स की वीडियो भी इसमें नहीं मिलेगी। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको ये नीचे वाले कोर्सेज देखने पड़ेंगे जो 15,000 के हैं, और अगर आपको ये दोनों चाहिए, करंट अफेयर्स भी चाहिए मेंटोरशिप भी चाहिए, तो 18,000 का कोर्स है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये जो 15,000 वाले भी जो कोर्सेज हैं वो लेने उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि
एक जनरल सी बात यह है कि अगर कोई एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसकी सबसे बड़ी जो एक जरूरत होती है वो सिर्फ होती है कि उसके पास प्लान नहीं होता कि वो किस तरह से आगे बढ़े। वो बढ़ना चाहता है लेकिन क्योंकि उसके पास प्लान नहीं है वो बढ़ नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि उसे किताबें समझ में नहीं आ रही, उससे सारी किताबें समझ में आती हैं, लेकिन एक प्लान एक स्ट्रेटेजी ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस वाले जो 10,000 रुपए का जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपको हर चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपको मिल रही है। और ये जो मेंटोरशिप और करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं इसके बिना भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ये क्या, अच्छा एक और चीज मैं बीच में बोलूंगी, ये इन लोगों ने एक यूट्यूब का वीडियो है, किसी एक बच्चे का है जिसने इनका इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम लिया था और 1 साल बाद उसने रिव्यू किया है। ये इनकी वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ है, तो आप ये जरूर देख लेना क्योंकि इस बच्चे ने लिया था तो इसने और अच्छे से ज्यादा बताया है, तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस बच्चे ने रिव्यू किया हुआ है। तो आप प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देख लें एक बार खरीदने से पहले। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये लोग क्या क्या देते हैं, माइक्रो प्लानिंग, डेली टारगेट है जो भी हमने देखे, फिर डेली मेंस टेस्ट वगैरह। हाँ, नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इन लोगों ने एनसीईआरटी मॉड्यूल 1 ये डे 1 का नोट्स है, तो ये इन्होंने नोट्स आप देख लो कैसे होते हैं। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मैंने स्टडी आईक्यू का कोर्स भी परचेज कर रखा है, तो मुझे स्टडी आईक्यू से ज्यादा बेटर नोट्स इसके लगे क्योंकि कंटेंट रिच है और इंटरेक्टिव ज्यादा है। प्लस मैं ये कहूंगी कि विजन आईएएस के नोट्स भी मैंने देखे हैं, वाजीराम रवि के भी मैंने नोट्स देखे हैं। उनके जो नोट्स हैं वो बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में ज्यादा है, बहुत चिपके चिपके से हैं, कुछ आगे पीछे लिखने की जगह नहीं है। लेकिन वो जो कमी मुझे उन नोट्स में लगी थी वो इस नोट्स, इसके आईएएस बाबा के नोट्स में मुझे वो कमी दूर होती नजर आती है और ये मुझे उन सबसे बेहतर लगते हैं। तो अगर कोई कोर्स परचेज कर रहा है तो ऑनलाइन मतलब ऐसे डिजिटली पढ़ने मत बैठ जाना कि पीडीएफ लेके पढ़ रहे हो। इसके प्रिंट आउट्स निकाल के अलग अलग फोल्डर्स में सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लेना फिर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने इतना सारा स्पेस दे रखा है आप वो अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये उनकी वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। फिर आता है माइंड मैप्स। तो यार देखो, माइंड मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बताती हूँ। जब हम स्कूल्स में थे तो कभी जैसे हमने कुछ पढ़ा और वही चीज अगर हमारे एग्जाम में आ गई तो हमें कैसे याद आता था कि यार ये वाली जो चीज थी ना वो लेफ्ट वाले पेज पे ऊपर एक कोने में बॉक्स था वहां पे लिखी हुई थी। मतलब इंसान की नेचर है, हमारी नेचर ये है कि हम जगह याद रखते हैं कि वो वाली चीज कौन सी जगह पर लिखी हुई थी, वो हमें क्रैक करता है दिमाग में। तो ऐसे ही माइंड मैप से क्या होगा, लेट्स से कोई सब एक ग्लोबलाइजेशन एंड सोसाइटी का मान लो ये माइंड मैप है, इसमें ऊपर इंट्रो लिखा है, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सपोर्ट्स के लिखे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखा है, वुमेन पे क्या असर पड़ रहा है, एजुकेशन पे क्या असर पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, वो सब इस वाले माइंड मैप में लिखा है। तो क्या हुआ इससे, ये सारे अगर आप नोट्स भी बनाते तो भी सेम बात होती, लेकिन अब आपको एक ही पेज पे एक ही विजन में सारी चीजें आपको अलग अलग दिखाई दे गई। तो अगर आप सिर्फ इससे पढ़ोगे और हो सकता है ग्लोबलाइजेशन पे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आ गया कि जो है एजुकेशन पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट आया, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यार कहीं तो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे और कुछ धुंधला सा याद आके अब कुछ बहुत बेहतर आंसर लिखने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे काम आते हैं माइंड मैप्स। तो इनके माइंड मैप्स में मैंने बहुत गौर से देखे हैं, ये वाला तो एक ही सैंपल है, मैंने और भी लोगों से मांग के देखे कि किस तरह के माइंड मैप्स होते हैं, टेलीग्राम पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन होते हैं और इनसे आप जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये इनका पूरा जो है कहते हैं जो प्लान जो ये बोलते हैं कि 365 डे हम इनका अपना प्लान देते हैं। तो इसमें देखिए दे रखा है डे 1 पे आपको क्या पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज, आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि मैं ये टॉपिक्स कहाँ से कवर करूं, आपको सोर्स भी बता दिया, ज्ञान लक्ष्मीकांत से आपको ये सब पढ़ना है। जीएस पेपर 2 ये, हाँ ये देखिए प्रीलिम्स के सिलेबस में ये कहाँ पे काम आता है वो टॉपिक दे रखा है, मेंस के सिलेबस में ये वाला टॉपिक कहाँ काम आता है वो दे रखा है, करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी बता रखा है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने हर डे को प्लान किया हुआ है और बहुत मुझे लगता है एग्जॉस्टिव है। आप पूरा करना चाहेंगे तो हो नहीं पाएगा, बहुत आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनका एक दिन का प्लान जो है कंप्लीट कर पाएंगे। पूरा नहीं भी हो पाए तो मैं ये कहूंगी अगर आप 70% भी इनके हिसाब से चल लेंगे ना तो लास्ट में आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। क्योंकि देखिए इन लोगों ने बहुत सारे बीच में जो है
रिवीजन के गैप्स छोड़े हुए हैं, मतलब उस टाइम में आप पुरानी जो चीजें हैं वो अपना रिवाइज कर सकते हो। उतना ज्यादा हैट्रिक नहीं है, बट फिर भी आपको अगर एक प्लान मिल जाता है तो अगेन वही बोलूंगी कि मोटिवेटेड रहता है इंसान। उसके बाद में प्रीलिम्स टेस्ट का सैंपल ये दे रखा है। तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि देखो एलिमिनेशन मेथड, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रीलिम्स में सारे आंसर्स हमें नहीं आते, जो हमें नहीं आते होते हैं क्वेश्चंस, वो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने होते हैं। तो वो कैसे करें, वो टेक्निक हमारे अंदर कैसे डेवलप करें, तो वो उन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि यहाँ पे आपने देखा स्पेशल प्रोविजन, ये सब आप पढ़ लेना। तो उन्होंने, मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने वो स्किल डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड कर रखा है कि आपको किस तरह से जो है अप्रोच करना है अगर आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से ये अपने सॉल्यूशंस देते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मेंस के सिनॉप्सिस है। जैसे कि मैंने बताया था, ये खुद चेक नहीं करते हैं मेंस का पेपर, बल्कि आपको पूरा सिनॉप्सिस देते हैं। तो देखिए सिनॉप्सिस में क्या है, इन्होंने अप्रोच बता दिया कि आपको इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप इस तरह से सिनॉप्सिस पढ़ पढ़ के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक बहुत सही स्ट्रक्चरिंग आपके आंसर्स की कुछ टाइम बाद होने लग जाएगी, जो कि आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद में ये मेंस पीडिया है। तो इन्होंने इशू एनालिसिस देखिए इन्होंने किस तरह से दे रखा है कि जो पोस्ट 1991 के रिफॉर्म्स हैं उनका ये कहाँ पे एप्लीकेबल है जीएस 3 के लिए, यूपीएससी क्या क्या डायमेंशंस है, मतलब किस किस आयाम पे, जो बोलते हैं ना कि मेंस का जो पेपर होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, आपको एक टॉपिक को एक ही तरह से सोचना नहीं चाहिए, उसको 360 डिग्री व्यू में देखना चाहिए। तो वो 360 डिग्री व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ये इन लोगों ने सारे पॉइंट्स बता दिए कि इस चीज के बारे में आपको आंसर में ये सारी चीजें लिख के आनी है। तो इनका ये जो मेंस पीडिया है ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद में प्रीलिम्स पीडिया है, उसमें देखिए प्रीलिम्स में ये सब नहीं पूछा जाता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा है, फैक्ट्स बेस्ड ज्यादा है। तो उन्होंने उसी तरीके से अपनी प्रीलिम्स पीडिया को स्ट्रक्चर किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हु शुड बाय। तो देखो मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो उसे बाय करना चाहिए जो कि कॉलेज गोइंग है, जैसे कि मेरी तरह। मुझे क्योंकि कॉलेज का भी बहुत कुछ देखना होता है, तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि मुझे एक दिन में कितना कितना पढ़ना है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और मुझे नोट्स भी एक ही जगह मिल गए। जो इनके नोट्स हैं, जो ये कहते हैं वैल्यू एडेड नोट्स हैं, उनकी एक खास बात ये है कि जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें स्पेक्ट्रम भी पढ़नी होती है, हमें जो है बिपिन चंद्रा भी पढ़नी होती है। उसके बाद में कुछ और छुटकी पुटकी जगहों से तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक या फिर थीम्स वाली एनसीईआरटी या फिर बहुत सारी एन नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं जहां से पढ़ना होता है। तो आप अगर अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने आओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आईएएस बाबा के वैल्यू एडेड नोट्स मिल जाते हैं तो आप वो सारी चीजें एक ही बार में एक ही जगह पे पढ़ के खत्म कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने इतना ध्यान रखा हुआ है कि सारे सोर्सेज में जो जो इंफॉर्मेशन हो वो हम अपने नोट्स में डाल दें, जिससे बच्चे को एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिल जाए जहां से वो हर चीज पढ़ ले। तो कॉलेज गोइंग के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। सेकंड मैं कहूंगी जो वर्किंग है, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनको भी यार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका 10 घंटे के आसपास जो टाइम है वो उनकी जॉब में जाता है। उसके बाद में अगर वो सुबह उठ के ये सोचेंगे कि आज मैं क्या पढ़ूं, तो फिर तो उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए इन लोगों के लिए जो है उनको टारगेट्स अगर मिल जाए, आपको एक चेकलिस्ट मिल गई है, सुबह उठ के आपको पता है कि आज मुझे ये कवर करना है, तो आप कैब में जाते हुए, मेट्रो में जाते हुए, खाली टाइम लंच ब्रेक में कैसे भी करके वो कवर कर जाओगे। और जब आप 1 साल के बाद देखोगे पीछे मुड़ के तो आपने ऑलमोस्ट पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। अब मैं कहूंगी कि किसे बाय नहीं करना चाहिए, हु शुड नॉट बाय। तो यार मैं कहूंगी कि जिन लोगों को थोड़ा भी आइडिया नहीं है, मतलब
कई लोग होते हैं जैसे जिन्हें लक्ष्मीकांत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, जिन्हें मेंटोरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा इसमें। इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, जैसे भी पढ़ना है आपको खुद ही पढ़ना है। आपको सोर्सेज बता देंगे, आपको डेली टारगेट्स दे देंगे, लेकिन जो मेंटोरशिप है वो आपको ये 10,000 वाले प्लान में आपको नहीं मिलती है। तब या तो आप इनका 10,000 वाला प्लान लो, या फिर आईएएस बाबा को छोड़ के कोई और दूसरी कोचिंग जैसे विजन आईएएस हो गई, या फिर स्टडी आईक्यू हो गया, या फिर बाजीराम एंड रवि हो गया, आप उन पे शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिनको मेंटोरशिप की सख्त जरूरत है वो इस प्रोग्राम को प्लीज ना लें, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खुद को जानो कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको किताब से पढ़ के आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस मुझे एक प्लान मिल जाए कि मैं डेली क्या करूँ क्या नहीं करूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट मिल जाए, थोड़े बहुत प्रीलिम्स के टेस्ट मिल जाए, तो वो सारी चीजें आपको इस वाले कोर्स में बेशक मिल सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसे बुक पढ़ के समझ में नहीं आ रहा और जिसे एक टीचर की जरूरत है, तो वो इस वाले कोर्स को प्लीज परचेज ना करें, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी। एक जो मैं बोनस बताने जा रही थी वो ये है कि जो ये बोनस वाला जो काम है ना, ये कारिस्तानी मैंने करी थी। तो मैंने क्या किया था, इनका जो ये है, जो इनका 360 डिग्री जो 365 डेज का प्लान है, मैंने ये अपने गूगल शीट पे कॉपी पेस्ट कर लिया था और मैं इसी के हिसाब से चली। मैंने और कुछ परचेज नहीं किया इनका प्लान, मैंने सिर्फ इनका जो ये 365 डे का प्लान है मैंने ये कॉपी करके रख लिया है और मैं इसके अकॉर्डिंग अब पढ़ रही हूँ। इससे पहले जो बैच स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली ये बैच 3 स्टार्ट हो रहा है जो 17 अगस्त को हो रहा है, इससे पहले 2 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने सिर्फ सिंपली इनका जो प्लान है वो ले लिया था, बाकी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन लोग की बाकी उसकी जरूरत नहीं है। तो और फिर मैंने स्टडी आईक्यू का भी कोर्स ले रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा इतनी सारी चीजें इकट्ठा करने से कोई मतलब है नहीं है। तो एक जो प्लान वाली दिक्कत थी मेरे लिए कि मैं रोज का रोज नहीं पढ़ पा रही थी या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वो इससे इस जो प्लान से मेरी कहीं ना कहीं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियो इतने दिनों से, तो यार वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, और फिर दूसरी बात ये कि मैं भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, मेरा कॉलेज भी होता था, फिर उसके बाद में एग्जाम्स होते थे, फिर घर की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं, मैं चैनल डिसकंटिन्यू करने वाली थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे चैनल फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज अपना प्यार बनाए रखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना। अब से रोज वीडियो, मतलब रोज तो नहीं लेकिन हाँ वीक में 2 वीडियोस तो एटलीस्ट आएंगी तब। और बाकी ऑल द बेस्ट।